エリーのことは कहानी वहीं खत्म हुई थी जब ओमी कुन ने एली को बचा लिया था। अब हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जब एली की नज़र ओमी कुन पे पड़ती है तो वो हक्की बक्की सी हो जाती है, क्योंकि इसका प्यार इसके सामने जो है एली को अपनी फिक्र कम लेमन बॉय की ज़्यादा है। पूछने लगती है कि ओमी कुन तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, फाइनल गेम का क्या हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि लेमन बॉय टेनिस टूर्नामेंट जीत चुका है। ये खुद एली से मिलना चाहता था ताकि ये उसके हाथ में ट्रॉफी दे सके। बोलने लगता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये टूर्नामेंट ज़रूर जीतूंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये देखो मैं फाइनल जीत गया। तुम तो वही मेरे आसपास मौजूद थी, भला मैं कैसे हार सकता था। अगर तुम ना होती तो मैं फिर से भागने पे मजबूर हो जाता, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटा। सोच लिया था कि जीत के रहूँगा। थैंक यू मिस एली। इसकी बातें सुन के पगली तो रो पड़ी। ये खुश होने के साथ साथ दुखी भी है, वो इसलिए कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पूरी नहीं कर पा रही। बोलने लगती है कि तुमने तो अपना बेस्ट दे दिया पर मैंने नहीं। मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकूं। जाने से पहले एली ओमी कुन को थैंक्स बोलती है, वो इसलिए कि ओमी कुन की बातों ने इसका हौसला बढ़ा दिया है। ये एनर्जेटिक फील कर रही है। लगता है कि अब ये लड़की कुछ करके दिखाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली भागते हुए सारा के पास आ रही है। ये तो बड़ी एक्साइटेड है, ये सब कुछ ले आई, जिसे जो चाहिए वो ले ले। दुखी एली को अचानक से खुश देख सारा तो हैरान हो गई। अभी से कुछ नहीं बताने का, पहले काम फिर होंगी जम के बातें। ये तो सामान रख के वापस चली गई। सारा भी समझ गई है कि एली का दिल जुड़ चुका है, तभी तो ये इतनी पुरजोश है। एली ने माइक चेक कर लिया, पर्दे भी चेंज कर दिए, कल्चरल फेस्टिवल के बैनर्स भी स्कूल के दीवारों पे लगा दिए। लड़की की खुशी तो देखो। हैंडसम बॉय ओमी कुन की नज़र एली के ऊपर टिकी हुई है। इसकी उदासी खत्म हो गई। लड़की खुश तो ये भी खुश। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल कल्चरल फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। एली ने कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इसने अपना बेस्ट दे दिया। अब जाके इसके दिल को सुकून मिला। फिर एली सारा को थैंक्स बोलती है, क्योंकि इसने एली की हेल्प, जो कि फ्रेंड हो तो ऐसी। तभी बहुत से स्टूडेंट्स एली के पास आकर बोलने लगते हैं कि एली तुमने बहुत अच्छा किया, हम वाकई में तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, तुमने हमें बचा लिया। पगली तो रो पड़ी, खुशी के आंसू भी निकल पड़े, क्लैपिंग भी शुरू हो गई। फाइनली एली ने प्रूव कर दिया है कि ये एक अच्छी लीडर है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। क्लासमेट्स के दिल में एली के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। इनका डिसीजन बिल्कुल सही था। अकीरा और सारा ने एक प्लान बनाया है। अगर दो दिलों को मिलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। सारा एली से बोलती है कि रूफ टॉप पर सीढ़ी पड़ी हुई है, प्लीज़ वो मुझे ला दो। इन दोनों ने तो हाथ जोड़ दिए। एली को ना बोलने की आदत नहीं है, ये तो चली सीढ़ी लेने। सारा और अकीरा का प्लान कामयाब हुआ। एली छत पे पहुंच गई, इधर उधर देखने लग गई। यहाँ पे तो कोई सीढ़ी नहीं है। सारा बाजी का झूठ पकड़ा गया। तभी एली की नज़र ओमी कुन पे पड़ती है। अब जाके इसे समझ आया कि मामला क्या है। लेमन बॉय को एली से कुछ सीरियस बातें करनी है, इसी वजह से तो ये छत के ऊपर तन्हा मौजूद है। दोनों प्रेमी बातें करने लग गए। लेमन बॉय खुश है कि कल्चरल फेस्टिवल नाइसली निपट गया। बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को सही से नहीं समझ पाया। मैं यूरी के मामले में गलत था। उस दिन मेरा बिहेवियर काफ़ी रूड था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पता है एली, आज तक कोई भी पर्सन मुझे ठीक से समझ नहीं पाया। इस बात ने मेरे दिमाग को ख़राब करके रख दिया था। फिर मैं तुमसे मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, मेरे बारे में जानो।
इसने बिल्कुल सही कहा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जिससे प्यार करते हो क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझता भी है या नहीं। एक और बात, लेमन बॉय भले ही हैंडसम तरीन है लेकिन अंदर से तो ये भी दुखी था। इसकी लाइफ भी पजल जैसी थी। एली ने इसके दिल को जोड़ा, इसे फील कराया कि प्यार क्या होता है। फिर ओमी-कुन बोलने लगता है कि एली, तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। अगर मैं तुमसे ना मिलता तो मेरी ज़िंदगी कभी चेंज ना होती। ये बात बोल के लेमन बॉय एली के पास आता है। लगता है कि ये अपने दिल की बात इसे बताने जा रहा है। बोलता है कि एली, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनो। क्या तुम बनोगी? एली तो इमोशनल हो गई, पगली तो रो पड़ी। ये खुशी के आंसू हैं। इसने तो फटाफट से हाँ बोल दिया। मशहूर जमाना लेमन बॉय फिर से इसका बॉयफ्रेंड बन गया। लड़की की खुशी तो देखो। 12 बज गए, फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो गए। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। एली का ध्यान तो डाइवर्ट हो गया पर लेमन बॉय का नहीं। ये तो रोमांटिक मूड में आ गया। माहौल भी खतरनाक सा हो गया है। दिल की धड़कनें हुई तेज। ओमी-कुन बोलने लगता है कि थैंक यू एली, जो तुमने मुझसे प्यार किया। मैं लकी हूँ जो तुमसे मिला। मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा। फाइनली ये दोनों एक हो गए। इनकी जोड़ी परफेक्ट है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ गए हैं। अब ये कभी जुदा नहीं होंगे। सुबह हो गई। एली और लेमन बॉय स्कूल पहुंच गए। अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ। वाह क्या नज़ारा है। दोनों प्रेमी साथ साथ और हाथों में हाथ। सभी लड़कियों की नज़र इन पे। एली ओमी-कुन से बोलने लगती है कि छोड़ो प्लीज़, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, सब देख रहे हैं। ओमी-कुन जवाब देता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम मेरे साथ हो तो फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। हजारों हसीनाओं के दिल टूट गए। लेमन बॉय ने अपने लिए लड़की सेलेक्ट कर ली है। ये बात इनसे हजम नहीं हो रही। जिन लड़कियों का दिल साफ है उनको इनकी जोड़ी अच्छी लगी। बाकी जो आश्रय में बैठी थी उनकी बातें अजीब सी हैं। इन जैसों की बातें सुन एली तो रुक गई, नर्वस सी हो गई। ये मासूम परी अभी भी खुले तौर पर रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। लेमन बॉय बोलने लगता है कि एली डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये बात सुनते ही एली मुस्कुरा देती है। लड़का सिंसियर है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। एली की फैंटेसी हकीकत में बदल चुकी है। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये दोनों खुश हैं और मामा जी तो माँ खुश। सारा और अकीरा की लव स्टोरी भी चल पड़ी। जल्द ही ये दोनों भी एक हो जाएंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद एली सोचती है कि क्या मैं फैंटेसी वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले लूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अभी तो मेरी एक इमेजिनेशन सच हुई है, बाकी मिलियन फैंटेसीज का क्या होगा? एली की सोच बिल्कुल मिर्ज़ा गालिब जैसी है। उसने क्या खूब कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। ये तो फिर से लव से कैली पे एक्टिव हो गई। मतलब कि ये लड़की इमेजिन करना नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल सही कर रही है। बिना इमेजिनेशन की जिंदगी किस काम की। यूरी भी यही चाहता है। लव से कैली की फैंटेसीज इसे भी पसंद है। अब ये लड़का बोर नहीं होगा। लेमन बॉय एली से बोलता है कि क्या तुमने फिर से इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी? एली हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ, मैं अभी तक वो लव से कैली नहीं बनी जो मैं बनना चाहती हूँ। मतलब कि इसका कल्पनापन जारी रहेगा। ये इमेजिन करती रहेगी। लाइफ में फैंटेसीज नहीं तो कुछ भी नहीं। कहानी की हुई हैप्पी एंडिंग। ये अमेजिंग मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग सी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।